तो देखते हैं कि हमारा पोल पैनल आज क्या कह रहा है, क्योंकि चुनाव का समय है, इस तरह के मसले सामने आते हैं। आज का हमारा पोल पैनल है विनोद शर्मा, वो राजनीतिक संपादक है, पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स के, राजीव सचान एसोसिएट एडिटर है जागरण के, मनोज मिश्रा मेट्रो एडिटर हैं जनसत्ता के हमारे पोल पैनल में, पंकज वोरा है वो भी पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स के, और हमारे साथ रेणु मित्तल है जो कि ब्यूरो चीफ है राजदूत की। बहुत सारे लोग कहेंगे कि चुनाव का समय है इसलिए इस तरह के मसले सामने आते हैं। हमने इसलिए बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा है रोज की तरह, क्या स्टिंग से आम आदमी पार्टी की साख पर सवाल उठे हैं? यह सवाल हमने पूछा है रोज की तरह। ब्रेक के बाद इस पोल पैनल के नतीजे को मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम सीधे चल सकते हैं इस वक्त बात करने के लिए। जैसा अरविंद केजरीवाल ने बताया, संजय सिंह और योगेंद्र यादव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि स्टिंग ऑपरेशन की जांच करें। संजय, जो बेसिक पॉइंट है, आपकी जो स्पिरिट है पॉलिटिक्स की, जो सियासत की आप लोगों की रूह है कि आप सियासत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उसको क्वेश्चन करती है। ये बात सही है या गलत? नहीं, अभिज्ञान जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि समय हमने दिया था आपको इसलिए बैठ गया। मीटिंग हमारी चल रही है, योगेंद्र जी और बाकी सारे लोग बैठे हैं, इसी पूरे मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हम अपनी रूह पर कोई खतरा आने नहीं देंगे। हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, इतना ही आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। बाकी अभी जैसे ही निर्णय हो जाएगा, निर्णय होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो निर्णय आप लोगों के सामने बता दिया जाएगा। संजय, मैं समझता हूं आप मैं कुछ एक दो सवाल बेसिकली इसलिए मैं आपको स्टिंग और मेरे अपने प्रोग्राम की कमेंट्री में भी स्पष्ट कर दिया था कि हमारा स्टिंग नहीं है, इसके जो भी एडिटेड अंश है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम एक खबर के तौर पर इसको रख रहे हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि संजय, आपने मेरे प्रोग्राम में, आपके तमाम साथियों ने मेरे कार्यक्रमों में हमेशा कहा है कि किस तरह के उम्मीदवारों को हम रख रहे हैं उसका एक बाकायदा स्क्रीनिंग का तरीका है। शाजिया के अंश को अगर हम देखें तो वहां पर उनसे बात की जा रही है कि आप किसी कंपनी के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन में आ जाइए, और वो उसमें आने के लिए अग्री कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हम आपको डोनेशन दे देंगे। ये अपने आप में स्पिरिट को क्वेश्चन करता है। पॉइंट ये है संजय, और इसमें जांच के समिति में बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्पिरिट के पॉइंट पर आपको आ रहा हूं, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं ये बात कि आपकी जांच चल रही है। नहीं, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं अभिज्ञान जी कि उसमें वो कई बार लीगल डॉक्यूमेंट्स मांग रही हैं, वो भी उस वीडियो में है। लेकिन मैं उस पर कोई किसी प्रकार की सफाई दिए हुए बगैर मैं कह रहा हूं कि मीटिंग हमारी चल रही है, इसी मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही जल्द हम किसी अच्छे निर्णय के साथ आएंगे आपके सामने। हम एक बात कह सकते हैं, जो भरोसा, जो वादा हमने देश की जनता से किया है, भ्रष्टाचार के मामले में किसी से कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं, चाहे वो हमारा सगा भाई होगा, चाहे हमारे घर का सदस्य होगा। अरविंद ने भी ये बात अभी कही है, कुछ देर पहले ट्वीट भी अरविंद केजरीवाल ने किया, और अरविंद ने एक बाइट देकर भी इस बात को किया है। उस दिन आप और हम एक साथ थे इलेक्शन पॉइंट में ही संजय, जहां पर यह मसला उठा था, और आपने एक पॉइंट रखा कि साहब अगर करोड़पति उम्मीदवार हैं हमारी पार्टी में और उन्होंने पैसा कैसे कमाया है, इन दोनों चीजों को आप लिंक करके नहीं देख सकते। लेकिन संजय, आप लोग जमीन पर कार्य कर रहे हैं, आप एक पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं आपको जानता हूं। फैक्ट यह है कि लोगों की एक धारणा बनी है, आप लोगों को देखकर लोगों को लगा कि नहीं ये अलग लोग हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर एक समय में लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते थे कि साहब ये पार्टी विद डिफरेंस है, बीजेपी कहती थी ये अलग लोग हैं। आपने अपने आप को पॉलिटी में वैसे पोजीशन किया, रखा कि आप अलग लोग हैं, आपका ये सियासी दलदल और सियासी पैसे और आदमी के ताकत से कोई मतलब नहीं, आप आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरह की घटनाएं 4 को होने वाली वोटिंग से पहले इस तरह की और घटनाएं आएंगी, आपकी वो पोजीशनिंग जो है, जो ही आपका यूएसपी है, वो डाइल्यूट होता है, वो कमजोर होता है संजय। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर कोई भी गलत काम हमारे किसी भी साथी के द्वारा किया जाएगा और उसके प्रमाण और तथ्य आते हैं तो निश्चित रूप से हमें डैमेज होगा, इससे कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो ये वीडियो आया है और आप जो कह रहे हैं इसके एडिटेड होने ना होने की बात कह रहे हैं, वो सारे पहलू को हम लोग देख रहे हैं कि इसमें वास्तव में किस वजह से ये सब कुछ किया गया है, ये वीडियो की कितनी सच्चाई है
वो सब कुछ देखने के बाद एक निर्णय हम अपना लेंगे। पीएससी हमारी बैठी हुई है और एक बात इससे जरूर स्पष्ट है कि पिछले कुछ दिनों की घटनाक्रम को अगर हम लोग देखें तो लगातार आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं टारगेट करने की, इंटेंशनली टारगेट करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। अगर हम गलत हैं और हमारा दुश्मन भी कह रहा है कि हम गलत हैं तो भी सही है वो, और अगर हम सही हैं, हमारा दोस्त भी अगर कह रहा है कि नहीं ये गलत हैं, तो हम सही साबित होंगे। तो सवाल यह है कि सच्चाई क्या है इस घटना में, उसके तहत तक हम जा रहे हैं, उसके बाद हम कोई अपना निर्णय लेंगे। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं समझता हूं कि आप लोग इस जांच के प्रोसेस में लगे। बहुत बहुत